हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शुभा वे व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मुझे आप लोगों से बात करने का बहुत दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों से बात करूं और कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ ना मेरी जो प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा जो 9 मंथ्स हैं वो कैसे निकले। चलिए एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, मेरा 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद मेरी बेटी हुई है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये था कि भाभी आपका कौन सा मन चल रहा है, कौन सा मन चल रहा है। तो मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों से उस टाइम पे थोड़ा सा हाइड करके रखी थी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बताने से ना थोड़ा सा गड़बड़ होने का भी डर रहता है। तो बस थोड़ा सा घर वालों ने भी बोला था और बड़ों की बात मानना भी चाहिए। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें तो हम आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करते थे कि मैं क्या शूट कर रही हूँ और आज हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और प्रेगनेंसी जो मेरा टाइम था ना, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स बहुत अच्छे थे। फर्स्ट मंथ तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि मेरे को ऐसा लगता था पता नहीं क्यों लोग प्रेगनेंसी के बारे में इतना बोलते हैं कि यार ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसे ही ना मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट मंथ बहुत ही अच्छा निकला था। स्टार्टिंग का फर्स्ट 1.5 महीना मान लो बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकला था। तो बस मैंने सोचा आज आप लोगों से है ना बातचीत करती हूँ, तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही। मैंने अपनी जब मुझे कंफर्मेशन हुआ था कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था। अब आपकी लाइफ में ना मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला जो मोमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है, बहुत ही ज़्यादा खास। और ये वाली न्यूज़ है मैंने सबसे पहले अपनी शेयर करी थी नेहा दी के साथ, क्योंकि मैं खुद भी श्योर नहीं थी यार ये क्या हुआ। तो मैं दीदी के पास गई तो दीदी बोलती अरे पागल, खुश होने वाली बात है, मैं बुआ बनने वाली हूँ। इस तरीके से है ना मैंने अपनी प्रेगनेंसी घर पे रिवील की थी। मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं इतनी मुझे ऐसा लगता है मैं शायद इतनी स्टूपिड हूँ, या मुझे इतना हो सकता है उस टाइम पे आपके आपके दिल दिमाग में ना इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग सोच ही नहीं सकते कि यार ये क्या है, भगवान ने इतना अच्छा तोहफा आपको दिया है। तो यही सारी बातें हैं। तो मैंने बोला आज आप लोगों से थोड़ा सा बात करती हूँ। थोड़ा सा आवाज़ में आपको मेरी ऊपर नीचे लग रहा होगा, हल्की सी सर्दी सी हो रही है और पता नहीं कैसे होगी, जबकि जापा चल रहा है और उसमें अपन इतना गर्म भी खा रहे हैं, सब कुछ है। और मेरा सी सेक्शन हुआ था। अभी भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, भाभी नॉर्मल डिलीवरी हुआ है ऑपरेशन हुआ है? तो हाँ जी, ऑपरेशन हुआ है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, बस बेटू का थोड़ा सा वेट ज़्यादा था, इस वजह से तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर दिया गया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले मंथ से, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में ना जब मुझे पता लगा कि मैं मुझे पता भी नहीं लगा था। मैं एक्चुअली उस टाइम दिल्ली गई हुई थी, मैं और पतिदेव। मैं अपनी भाभी के यहाँ गई हुई थी और वृंदावन जाना था बांके बिहारी के दर्शन करने। तो भाभी बोली कि एक काम करो यहाँ आ जाओ, मैं दर्शन कराती हूँ। तो मैं और इनका सडन प्लान बना यार चलते हैं। बस फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे दिल्ली के लिए और वहाँ पे बांके बिहारी के दर्शन हुए। और नेक्स्ट डे ना मेरी तबीयत जिस दिन हम लोग जा रहे थे उस दिन हमने ना वहाँ पे फुल्की चाट वगैरह ये सारी चीज़ें खाई। भाभी ने ना बहुत अच्छे से बता दी थी यहाँ पे ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है। और बहुत मज़ा आया था। हमसे बांके बिहारी के दर्शन करके आ गए थे, बहुत ज़्यादा रश भी था उस टाइम। तो दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सारी चीज़ें हुई। बस मैं वहाँ से जब घर के लिए रिटर्न हो रही थी ना, तो मुझे ऐसा ना मेरी तबीयत ख़राब सी लगने लगी, मुझे वॉमिटिंग टाइप होने लगा, जी घबराने लगा अचानक से ना, बहुत अजीब अजीब। मैंने बोला यार मैं सुबह तक तो बढ़िया थी, अचानक से मुझे ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। फिर मैं घर पहुंची तो भाभी ने मुझे बोली कि तू मेडिसिन वगैरह ले ले। मैंने बोला भाभी पता नहीं क्यों मुझे ना अजीब लग रहा है, सर भी बहुत भारी होने लगा, समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, जैसे तैसे हमने ना वो वाला दिन कवर कर लिया। फिर नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी और हमको निकलना था भोपाल। तो हम वहाँ से घर घर के लिए निकले। तो ट्रेन में भी दिन भर बहुत ही अच्छा मेरा पूरा दिन निकला। और नाइट में ना सडन मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। तो मैंने इनको बोला, अब पतिदेव और मेरी बर्थ भी पता है कैसी मिली थी, वो जो सामने वाली बर्थ होती है ना ऊपर ऊपर वाली, हमको वो मिली थी। तो वहाँ वहाँ पे मैं सो रही हूँ रात में 1:30-2 बजे के अप्रॉक्स ना मेरी एकदम तबीयत ख़राब होने लगी, मुझे वॉमिटिंग सा लगने लगा, जी मचला रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ट्रेन में आप जानते हैं हम छोटे मोटे मेडिसिन रख के चलते हैं, सर दर्द है उल्टी वगैरह है, बट
पता नहीं 2 बार से ऐसा हुआ, तो इनको भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार अचानक इसकी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है, ऐसा कुछ हमने बाहर का भी नहीं, पहले लगा फूड पॉइजनिंग हो गया, ये हो गया, सारे ना अपने अपने दिमाग लगाने लगे। फिर इन्हें बोला चलो ठीक है, जैसे जैसे रात भी मैंने निकाली, कुछ ठंडा पानी पिया, मतलब कैसे भी करके ना, बस मुझे ये लग रहा था भोपाल आ जाए और मैं घर पहुंच जाऊँ। घर आई, तो घर आई और मॉर्निंग में फिर वही होने लगा, सेम चीज़। फिर मैंने दीदी को बोला, तो दीदी मुझे बोली कि यार मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है शुभा कि कुछ गुड न्यूज़ है। मैंने बोला नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ से हमारी है ना ये जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं वहाँ से आने के बाद मेरे को ऐसा लगा यार नहीं, पता नहीं यार, दीदी ऐसा बोल रही है, ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है क्या। तो अब क्या करें। तो फिर हमने, जब हमें श्योरिटी हो गई कि नहीं यार ऐसा ही कुछ है, तो मतलब घर में दीदी को मैंने पहली बार बताया था और दीदी को ही डाउट हुआ था। मतलब आप लोग पूछते हैं ना कि आप भाभी आप प्रेग्नेंट थी तो आपने फर्स्ट टाइम किसको बताया, तो मैंने भैया को तो बाद में बताया था, दीदी को पहले बताया था। तो ये मतलब स्टार्टिंग का जो दिन थे ना, मतलब भाई बहुत ही अच्छे थे। फिर ऐसे ही मेरा फर्स्ट मंथ बहुत अच्छा निकला, घर में सबको बता दिया था। फिर हमने आप लोगों के साथ थोड़ा सा लेट शेयर किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं बताई जाती हैं, और शायद आप लोगों के यहाँ भी होता होगा। तो बस ये सारी चीज़ थी। फिर सेकंड मंथ में जब रूटीन चेकअप वगैरह के लिए हम गए, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा भाई, मतलब सेकंड और थर्ड मंथ, मतलब 3.5 महीने तक मुझे इतनी ज़्यादा उल्टियाँ होती थी कि मतलब मैं पानी भी पीती थी ना, तो वो मतलब मेरे पेट में ही नहीं रुकता था। मुझे ना मतलब ऐसा, मैं ना रोने लगती थी कि यार मैं, मतलब मेरे दिमाग में आता था ये क्या है भाई, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। मतलब मैं मतलब इतना रोने लगती थी। मतलब खाना भी खा रही हूँ तो उल्टी हो जा रही है, नॉर्मल कोई चीज़ खा रही हूँ। बाहर का तो मेरा प्रेगनेंसी में, मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में ना बहुत क्रेविंग होती है, ये खाने का मन करता है, वो खाने का, तो मुझे ऐसा लगता है सबका अलग अलग होता है। प्रेगनेंसी में मेरा स्टार्टिंग मतलब 4-5 महीने तक कोई भी मन नहीं चलता था कि जैसे मुझे कुछ मीठा खाना है ना, या मुझे बाहर का कुछ खाना है। मतलब प्रेगनेंसी में मेरा पूरा बाहर का जो था ना वो छूट ही गया था। मतलब मुझे फुल्की इतनी पसंद थी, मैंने थर्ड मंथ में एक बार खाई तो मुझे ना, मतलब बोलते हैं ना, छटक बैठ जाती है। इवन अभी तक मतलब मैं गोलगप्पे है ना देख के भी मेरे को ऐसा लगता है नहीं मैं नहीं खा सकती। तो भाई मतलब मेरे साथ ये सारी चीज़ें कि बाहर का मेरा टोटल बंद हो गया था। फिर जब फोर्थ मंथ लगा, तो उसमें ये था कि पतिदेव एक बार है ना मेरे को डोसा खिलाने लेके गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने उस दिन वो डोसा खाया तो वो मुझे डाइजेस्ट हो गया। फिर मेरे को डोसे की ज़रूर क्रेविंग होती थी कि मुझे इडली फ्राई खाना है, डोसा खाना है। मतलब मैंने साउथ इंडियन खाया है, और मुझे ऐसा लगता है मैंने प्रेगनेंसी में ना वही चीज़ें खाई हैं जो इनको पसंद है। मतलब मेरा और बेटू का जो भी क्रेविंग होता था ना वो उसके पापा पे गया है बिल्कुल, क्योंकि मुझे है ना थोड़ा सा ऑयली, चटपटा, तीखा, स्पाइसी ऐसी चीज़ें पसंद है। कुछ थोड़ा सा फास्ट फूड हो गया या बाहर का हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे पसंद है। और पति देव को है ना बिल्कुल सिंपल चीज़ है ना, वो पूड़ी खाते हैं ना पराठे खाते हैं। तो मतलब मेरा प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में ना खाने का तो रूटीन ये रहा है कि बिल्कुल जो टेस्ट बर्ड है ना, मुझे ऐसा लगता है बड़े होके भी बेटू बिल्कुल अपने पापा पे ही जाएगी, क्योंकि मेरा जो खाने का लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में मेरा नहीं रहा। मतलब मैं मानती हूँ सब बोलते हैं चेंजेस आता है, पर इतना ज़्यादा चेंजेस आएगा कि मुझे पता नहीं था। मैं चावल नहीं खाती हूँ, आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ, मुझे दाल चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैंने अपनी मतलब शादी से पहले भी, जैसे लोग प्रॉपर एक डाइट लेते हैं ना, सब्जी रोटी दाल चावल, तो मैं दाल चावल कभी खाई ही नहीं हूँ। मतलब मैं जब भी खाती हूँ ना तो मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो जाता है, पता नहीं क्यों। मुझे चावल बिल्कुल पसंद ही नहीं आता, मतलब मेरी है ना अनफेवरेट डिश में आता है। और मैंने पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ दाल चावल खाए। मुझे है ना हर दूसरे दिन क्रेविंग होती थी कि मुझे दाल चावल खाना है, क्योंकि ये मुझे नहीं, ये इनको पसंद है दाल चावल, पतिदेव को बहुत पसंद है। तो मुझे ऐसा मतलब मेरी जो मतलब प्रेगनेंसी में जो भी मेरा ड्यूरेशन में चला है ना वो बिल्कुल विपरीत चला है। और मैं मानती हूँ सभी का बिल्कुल चेंज हो जाता है, किसी का मूड स्विंग होता है, तो मेरा मूड ऐसा रहता था मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था। मैं कभी भी हंस लेती थी, कभी भी रोने लगती थी, कभी कभी तो रात में 2 बजे, ये मतलब हम लोग मूवी देख रहे हैं 12-1 बजे तक, मतलब मैं लेट नाइट तक जगती थी, क्योंकि बेटू नाइट में ना बहुत एक्टिव होती थी, दिन भर सोती थी, और नाइट में मुझे ऐसा लगता था बेबी मम में ना अंदर से मुझे किक पड़ रही है। मतलब सोने नहीं देती थी, मैं रो रो के सोती थी, लिटरली बता रही हूँ। तो मैं मतलब मेरा तो ऐसा रहा एक्सपीरियंस। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों का बेबी कब जगता था, क्योंकि हमारी बेटू हुई तो दिन में है और आज भी नाइट में जगती है।
क्योंकि वो शायद पेट से ही नाइट में जगना सीख के आई है। अभी भी मतलब जो उसका रूटीन है, दिन भर बहुत अच्छे से सोती है। और इवन अभी भी मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो हमारी जो बिट्टो रानी है ना, वो बढ़िया सो रही है, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। तो ये मेरी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप लोग और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताना। अभी मैं इतने पे इस व्लॉग को ख़त्म करूँगी। अगर आप लोग एक्साइटेड हैं, आप लोग जानना चाहते हैं कि भाभी आपने बाकी के जो 5th मंथ से लेकर 9 मंथ कैसे निकाले, कैसे आप अपना वर्क करती थी, और बहुत सारे कमेंट आते थे कि आप वीडियो मत बनाओ, आप डांस मत करो, आप ये मत करो, तो इन सारी चीज़ों पे भी मैं आपसे बात करूँगी। और जो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जो प्रेगनेंसी निकली ना, आप जितने ज़्यादा प्रेगनेंसी में एक्टिव रहोगे, मुझे ऐसा लगता है उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है और आपके बेबी के लिए भी फ़ायदा है। जैसे कुछ लोगों को ऐसा होता है कि बेड से उठने का भी मन नहीं करता, मैं समझती हूँ, सबका अलग अलग होता है। मेरे साथ भी ये बहुत होता था कि मेरे से काम नहीं बनता था, बट मैं करती थी। इवन मुझे ना पतिदेव भी डांट देते थे कि नहीं बन रहा है तो क्यों कर रहे हो, घर में भी सब बोलते थे नहीं बन रहा है तो नहीं करना चाहिए, तो बट मुझे अंदर से रहता था नहीं, मुझे एक्टिव रहना है। अगर मैं एक बार गिव अप कर गई तो फिर मुझे ऐसा लगेगा मैं टोटल बेड रेस्ट पे आ गई। इवन अभी भी प्रेगनेंसी के बाद बॉडी बहुत वीक हो जाती है, ठीक है। और सी सेक्शन वालों के साथ तो थोड़ा सा ये दिक्कत है कि जो उनका जापा होता है ना बेबी होने के बाद, तो वो स्टार्टिंग में ड्राई फ्रूट्स वगैरह, घी वगैरह, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना पड़ता है, नहीं खा सकते हैं। मतलब कम से कम आपको 15-20 दिन थोड़ा सा परहेज ज़्यादा रखना पड़ता है। और स्टार्टिंग में तो आपको पता है डे 1 से काली चाय, एक दिन आपको कुछ खाने नहीं मिलता, तो ये सारी चीज़ें तो आपकी बॉडी और ज़्यादा वीक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हैं। मेरा अभी भी, मैं सच बता रही हूँ, मेरा कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा है, मतलब पर मेरे अंदर से है कि मुझे एक्टिव रहना है। मैं मम्मा से पूछती हूँ, मम्मी मैं कितने दिन में मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर एनर्जी है। मम्मी मुझे अब मैंने स्टार्ट कर दिया है थोड़ा थोड़ा सा घी लेना, खाना खाना, रोटी वगैरह सब मैंने स्टार्ट कर दिया और अच्छे से खा भी रही हूँ, बट वीकनेस तो रहती है, वो एकदम नहीं जाएगी। तो आप लोग मुझे इसके लिए भी बताना कि अगर सी सेक्शन होता है और 15-20 दिन होने वाले हो चुके हैं और आपको ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी ये जो हाथ पैर है ना, इसमें ना दम ही नहीं बचा है। लिटरली बता रही हूँ, मैं सोने भी जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है ये हाथ ऐसे रखूँगी तो इसमें ना जान ही नहीं बची है। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही है मेरे साथ। तो मुझे इसके लिए भी गाइड कीजिएगा कि मैं क्या खा सकती हूँ, या मैं ऐसी कौन सी चीज़ लूँ जिससे ना मुझे थोड़ी सी वीकनेस कम लगे और एनर्जी ज़्यादा लगे। तो आप लोग बताना। तो ये व्लॉग बस मैं आप लोगों के साथ इसलिए बनाना चाहती थी कि मैं अपने दिल की बातें आप तक पहुंचाना चाह रही थी, और आप लोगों का प्रेगनेंसी टाइम कैसा निकला और आप लोगों ने अपनी प्रेगनेंसी में क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें आप मुझे अपडेट करना। और मेरे लिए ज़रूर, कि मुझे जो वीकनेस अभी लग रही है, क्योंकि रिकवर होने में आपको टाइम लगता है, कम से कम 1.5-2 महीना आपको आराम से लग जाता है रिकवर होने में। तो फिर भी क्योंकि सबका अलग अलग होता है, घर में तो मैं ड्राई फ्रूट वगैरह हरीरा ले रही हूँ जो बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, ये सारी चीज़ें, गर्म पानी भी चल रहा है, सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा सर्दी टाइप का सेंसेशन भी बना हुआ है, मुझे सर्दी पता नहीं, इतना गर्म खा रही हूँ फिर भी हो गई है। तो इसके लिए मैं अभी भाप वगैरह ले रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मेडिसिन लेना अभी ठीक नहीं है। तो बस बेटू को सर्दी ना हो, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख रही हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा। खूब सारा प्यार देना जैसे अभी तक आप देते आए हैं, और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, या आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ जानना हो कि 9 मंथ तक आपको क्या क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे ध्यान रखना है, कब रूटीन चेकअप कराना है, सोनोग्राफी कितने कितने मंथ में होगी, ये सारी चीज़ें तो खैर डॉक्टर भी आपको सजेस्ट कर देते हैं। और अगर आप लोग जानना चाहोगे तो मैं वो सारी चीज़ें भी आपके साथ अपडेट करूँगी। तो बने रहो मेरे साथ, आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगी। और कमेंट में मेरे लिए ज़रूर बताना कि मैं अपने लिए खासतौर जो वीकनेस है उसको रिकवर करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।